जमान ये कहते हैं इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया और पीसीबी ने जो है वो अपने जो है वो प्रीमियर बैटर को जो है ड्रॉप कर दिया। जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को? बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है, बाबर आजम है, और बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था। फखर जमान को थोड़ी सी जो अक्ल से काम लेना चाहिए यार। तुम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो और तुम जो पीआर एजेंसी की तरह जो है वो बात कर रहे हो जैसे कि तुम जो बाबर आजम के पीआर एजेंट हो। तो मैं फखर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। विराट कोहली के साथ तुम बाबर का कंपैरिजन कर रहे हो। विराट कोहली ने 7 डबल सेंचुरियां लगाई हुई है टेस्ट में। बाबर आजम की कितनी है? 55 मैचेस में एक भी डबल सेंचुरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ होते हैं कि बाबर आजम घंटे आजम की तुलना विराट कोहली से जरूर करते हैं। वही काम किया फखर जमान ने। बाबर आजम को पीसीबी ने धक्के मारकर टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया तो उसके सपोर्ट में फखर जमान आकर खड़ा हो गया। फखर जमान ट्वीट करता और बोलता है कि जब इंडिया ने विराट कोहली को कभी भी टीम से बाहर नहीं किया तो बाबर आजम को क्यों किया। यह बात सुनते पाकिस्तान मीडिया भड़क गया और फखर जमान को खरी खोटी सुना रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन फखर जमान ने जो ट्वीट करके जो है वो पीसीबी को खरी खरी सुनाई है भाई। फखर जमान ये कहते हैं कि ये बड़ा कंसर्निंग है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। वो कहते हैं कि इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। विराट कोहली ने 2020 और 23 के दरमियान विराट कोहली की जो एवरेज थी वो जो 19.33 की थी और उस दौरान भी विराट कोहली को इंडिया वालों ने ड्रॉप नहीं किया और पीसीबी ने जो है वो अपने जो है वो प्रीमियर बैटर को जो है ड्रॉप कर दिया है। और ये जो बहुत ही जो है नेगेटिव जो है मैसेज जाएगा तमाम टीम में। और साथ में जो है वो ये कह रहे हैं कि जो पैनिक बटन जो है वो दब गया है और जो है वो बाबर आजम जैसे बंदे को जो है ड्रॉप कर दिया है जो हमारे पास जो है वो एक ही बेहतरीन बल्लेबाज था। वो कहते हैं कि बेस्ट एवर पाकिस्तान का बल्लेबाज जो बाबर आजम था उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये फखर जमान कह रहे हैं। अब ये फखर जमान को थोड़ी सी जो अक्ल से काम लेना चाहिए यार। तुम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो और तुम जो पीआर एजेंसी की तरह जो है वो बात कर रहे हो जैसे कि तुम जो बाबर आजम के पीआर एजेंट हो कि जो है बाबर आजम को क्यों निकाला भाई। इंडिया वालों ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। अबे विराट कोहली के साथ तुम बाबर का कंपैरिजन कर रहे हो। विराट कोहली ने 7 डबल सेंचुरियां लगाई हुई है टेस्ट में। बाबर आजम की कितनी है? 55 मैचेस में एक भी डबल सेंचुरी नहीं है। विराट कोहली 29 जो टेस्ट की सेंचुरीज में से 15 जो है वो आउटसाइड इंडिया है। बाबर आजम की कितनी है मुझे बता दो। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? इंग्लैंड में कितनी है? बता दो जरा। जितने मैचेस बाबर आजम खेल चुके हैं ना, इतने मैचेस खेलने के बाद विराट कोहली लेजेंड बन चुके थे और बाबर आजम के भी 9 सेंचुरियां हैं और वो भी जो है वो अपनी हाईवेज के ऊपर बनाई गई हैं। और तुम जो है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अबे विराट कोहली की जब सेंचुरी नहीं आ रही थी ना, कम से कम विराट कोहली की जो रन्स है वो 60-70 रन्स बना रहा था। वो बंदा 50s बना रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया उस टाइम मैचेस जीत रहा था। इंडिया इस तरह से लगातार अपने घर में नहीं हार रहा था। जब विराट कोहली रन्स तो बना रहे थे, वो सेंचुरीज नहीं बना रहे थे। और दूसरी बात है विराट कोहली, अगर जिस टाइम विराट कोहली का ये थोड़ा सा बुरा टाइम आया था ना, उससे पहले भी विराट कोहली अगर रिटायर हो जाते ना तो विराट कोहली लेजेंड कहलाते। बाबर आजम ने अभी क्या उखाड़ा है भाई। अभी तो 9 सेंचुरीज हैं। 55 मैचेस खेल के तुम लोगों ने इसको लेजेंड बना दिया। अगर ये लेजेंड होता 55 मैचेस में कम से कम क्या वो ज्यादा ना भी होती, 15-20 सेंचुरियां तो होती ना भाई। ऑस्ट्रेलिया में कितने मैचेस बाबर आजम ने जितवा दिए हैं। जिसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना, उसने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना सिखाया था। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके जहां पर जो वो सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करती है, वो बंदा वहां पर जाके खड़ा होके उन्हें जो है वो बेबस कर देता था। उसका तुम कंपैरिजन बाबर के साथ कर रहे हो यार। कोई तुम तो यार फखर जमान पाकिस्तान के लिए खेल चुके हो यार। थोड़ा सा अक्ल से काम लो। ये जो फैन बॉय वाली बातें, यही तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। बस ये कब तक यार एक दूसरे को आप कवर करोगे? कब तक जो है वो एक दूसरे की बचत करवाओगे ऐसे ही कि तू जब जो है तुझे कोई निकालेगा मैं, आप वो दोस्ती यारी खत्म करो।
नहीं तो कल वो टाइम भी दूर नहीं है कि फखर जमान भी आपको बाहर नजर आएगा। फखर जमान ने ये पिछले दिनों पीसीबी के चेयरमैन को शिकायत लगाई है ना कि भाई साहब जो है वो ये लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, जो आपने जो है रखे हुए हैं साथ। तो फखर जमान को थोड़ी सी हाइप मिल गई हो जी, बड़ा जो है वो ब्रेव जो प्लेयर है ये वो। तो फखर जमान ने उसी कॉन्फिडेंस में आगे ये ट्वीट कर दी। फखर जमान जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है। बाबर आजम है और बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। विराट कोहली ने तो जनाब उनकी तो प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया था। तो मैं फखर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में है। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो चीजें मालूम है जो जिनकी वजह से बाबर आजम आज यहाँ पर पहुंचा है और इन तमाम चीजों का जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। और उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा और उन्होंने स्टैट कुछ दिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट उनके ठीक है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लिखा पहले उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था जब विराट कोहली का बुरा वक्त था। कब? 2020 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड पर। और इस दौरान विराट कोहली की एवरेज 19 पॉइंट यानी 19.33, 28.1 और 26.50 थी। उन्होंने बोला कि उस दौरान में ये विराट कोहली की एवरेज थी 2020 से लेकर 2030 के बीच में कितनी? 19.33, 28.21 और 26.50, यानी हर साल की बताइए कि एक साल की उनकी इस तरह की थी। यानी एक साल में 19 की भी थी, एक साल में उनकी 28 की भी थी और एक साल में उनकी 26 की भी थी। ये बताई फखर जमान ने। और उन्होंने बोला कि हम अपना सबसे जो प्रीमियर बैट्समैन है उसको साइडलाइन करने का सोच रहे हैं और शायद वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी रहा है, यानी बाबर आजम की उन्होंने बात की। और उन्होंने बोला कि ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा पूरी टीम के लिए। आप बाबर आजम को बिठा रहे हैं ना, ये नेगेटिव मैसेज जाएगा और अभी भी वक्त है कि आप पैनिक बटन को मत दबाएं। तो दोस्तों अपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया ने फखर जमान को बाबर का एजेंट तक बोल दिया, जो कि सही भी है। फखर जमान एक गधे की तुलना घोड़े से कर रहा है। कहाँ विराट कोहली, कहाँ बाबर आजम। बाबर आजम की आज नौबत यह है कि उसको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा वीडियो हम रोज लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।